इस वक्त कोई गरीब की भूख का जिक्र नहीं कर रहा, कोई बेरोज़गारी का जिक्र नहीं हो रहा, कहीं पर बीमारी में जो लोग मर रहे हैं उनका जिक्र नहीं हो रहा। बुज़दार, इमरान, जहांगीर तरीन, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। हर तरह का जो लाइक माइंडेड जर्नलिस्ट है वो अपनी अपनी जो है दुकान लगा के चीज़ें बेच रहा है। बहुत सारे लोग तो ये भी बेच रहे हैं हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनाने के लिए हम ख्याल ग्रुप ने उनसे रब्ता कर लिया और पता नहीं क्या कुछ। अदील वड़ाइच, आप जो मैंने बात की थी उस पर रिएक्ट करना चाहें वो भी आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक सवाल है कि अगर हर तरफ से बड़े बड़े ताकतवर लोग, बाख्तियार लोग ये कहते हैं कि बुज़दार हमें भाता नहीं है और एक फ्यूड ये बन जाता है। इमरान खान साहब अभी तक तो इस बात पर कायम है कि नहीं मैं हटाऊंगा बुज़दार को, लेकिन क्या कोई ऐसी स्टेज आ सकती है जिसमें इमरान खान रिविजिट करें अपने इस फैसले को? समी साहब, मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार वो ईंट हैं जिसको अब अगर निकाला जाता है तो दीवार गिर जाएगी। अब ये चीजें संभाले नहीं संभलेंगी, क्योंकि देखें इमरान, ये नहीं है कि सिर्फ जहांगीर तरीन ने, जिस तरह मैंने कहा कि वो गलत शॉट खेल गए हैं, इमरान खान भी आए रोज गलत शॉट्स खेलते हैं और अपने इर्द गिर्द खास तौर पे वो दो लोगों के कहने पे ऐसी शॉट्स खेलते हैं कि पार्टी के अंदर भी इतना तफरका है, ये मौजूद है। और ये जो रिंग रोड, अभी पता नहीं आपने इस पर बात करनी है या नहीं, और उस मामले पे भी ये जो आपस की लड़ाई है, ये आपस की लड़ाइयां इस नहज पे ले जा चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अब बुज़दार की ईंट को इस दीवार से निकालेंगे तो मेरा ख्याल है ये दीवार दोबारा इनसे बन नहीं सकेगी। जहां तक बात है समी साहब, देखें मैं तो इस मामले पे जो आपने भी कहा कि नवाज शरीफ वाला मामला, देखें जब नवाज शरीफ का भी दौरे हुकूमत था उस वक्त भी हम जब बीपर्स दिया करते थे, प्रोग्राम में बैठा करते थे, हमने बात करनी है फैक्ट्स पे। जाहिर है जब हम फैक्ट्स पे बात करेंगे वो किसी के खिलाफ जाएगी, किसी के हक में जाएगी। तो उसमें जो ये बात है कि जहांगीर तरीन जो हैं वो उन्होंने यू टर्न लिया है। रात की जहांगीर तरीन की पॉलिसी और सुबह की पॉलिसी में फर्क था और ये फर्क उन्होंने खुद ये वाजे कर दिया है और ये फर्क बता रहा है कि जहांगीर तरीन को खुद भी ये एहसास हो गया है कि मामला जो है ना वो शॉट गलत खेल यही था, इसलिए उन्होंने काम किसी और से कराया और खुद नहीं किया और अभी वो इस चीज पे बिलीव करते हैं। दिस इज व्हाट आई थिंक। सदीक जान, जी सदीक आप क्या कहें? क्योंकि अदील वड़ाइच साहब ने कहा कि वो गम गलत करने गए थे कुछ लोग, तो हो सकता है रात को जब गम गलत हुआ महफिल में तो उस वक्त होश आया हो तो फिर उन्होंने कहा कि हो बात तो ये करनी थी, आपका ये मतलब है। हाँ समी साहब, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो आप कह रहे थे ना नूली के हवाले से, देखिए मेरा ख्याल है कि कल मैं राना सोला साहब को सुन रहा था नसीम ज़ाहरा साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने ना तो तस्दीक की ना तरदीद की मुलाकातों की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से किसी ने मुलाकात नून लीग से की है तो वो नवाज शरीफ की इजाजत से की होगी। दूसरा मेरा ये ख्याल है कि नून लीग को बहुत पहले एक कहा गया था, जैसे हमारा बोल एंटरटेनमेंट पे गेम शो चलता है ना, जिसमें वो कहते हैं कि वो पूरी गेम खेलने की बजाय वो कहते हैं डील ले लें, ये डील ले लें, आपको ये चीजें देते हैं, आप डील लें और घर जाएं। नून लीग को डील दी गई थी उस वक्त एक कि आप ऐसे करें, नवाज शरीफ को भी बाहर भेज देते हैं, मरियम भी बाहर चली जाएं या खामोश हो जाएं, आप इमरान खान को 5 साल पूरे करने दें, 2023 के इलेक्शन में आपको पूरा मौका दिया जाएगा, 5 साल आप इमरान खान को पूरे करने दें। लेकिन नून लीग नहीं मानी थी, दरमियान में रोला डाल दिया। अब पूरी पीडीएम की रिहर्सल करने के बाद फिर मेरे ख्याल उसी बात पे आ गए हैं शहबाज शरीफ कि हमें वही डील जो हमें उसका कहा जा रहा था कि डील ले ले, अब वही हम ले लें कि अगले हम 1.5-2 साल इमरान खान को पूरे करने दें आराम से, और उसके बाद 2023 में जो है वो हमें मौका दिया जाए। मेरा ख्याल नून लीग अब उसी चीज़ पे जा रही है, उसी पे जा रही है। ठीक हो गया। राना साहब, बहरहाल अपने अपने हर बंदे के ख्यालात हैं और उनका अपना एनालिसिस है। पाकिस्तान में ये मुमकिन ही नहीं है कि अगर हुकूमत वक्त को थ्रेटन करने के लिए कोई प्रेशर ग्रुप बन जाए और उस ग्रुप में वो लोग हों जिनके बारे में ये बड़ा तासुर आम हो कि ये कोई बहुत ज़्यादा नज़रियाती लोग नहीं हैं। तो ये तसव्वुर करना, ये एज्यूम करना कि ये अपने तौर पे कोई ग्रुप बन गया और ये चंद इंडिविजुअल्स ने बनाया, आप चाहें तो इस पर यकीन कर सकते हैं। लोगों को आदत होती है दिन में ख्वाब देखने की और बहुत लोग ख्वाब देखते हैं, कोई और ये दीवाना ख्वाब देखना चाहे तो वो देख सकता है। लेकिन शुरुआत हो चुकी हैं, जो कुछ कहा जा रहा था अगर खान साहब ने उस पर अमल दरामद नहीं करना तो उनके लिए बेहतरी इसी में है कि वो भी आवाम के पास दोबारा चले जाएं, वगरना कंप्रोमाइज़ करते 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 एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पीछे फिर खाई होगी और स्पेस ख़त्म हो गई होगी ज़मीन की और वो एक कदम भी पीछे नहीं उठा सकेंगे। बड़ा ये एक उनकी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला होगा। खुद फैसला करते हैं, अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं या इर्द गिर्द जो लोग उन्होंने इकट्ठे किए हैं जिनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ शामिल हैं, या उनकी बात सुनते हैं। ये इसका फ़ैसला इमरान खान साहब खुद ही करेंगे। राना साहब, रिंग रोड वाले मसले पे आ जाते हैं। एक छोटा सा मैं ये जो रिपोर्ट है उसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने ये कहा है बिल्कुल कि इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश, ये कमिश्नर पिंडी की रिपोर्ट है, दैट दिस लूप, ये जो उसका जिक्र किया गया दोनों लूप्स का, दे वर मेड टू प्योरली बेनिफिट प्राइवेट इंटरेस्ट विद द बैकिंग ऑफ इन्फ्लुएंशियल पब्लिक ऑफिस होल्डर्स पास्ट एंड प्रेजेंट एंड इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स। और फिर आगे है कि झूठ बोला गया
और टोटल डार्क में रखा गया हुकूमत वक्त को, सूबे की हुकूमत को भी और वफाक की हुकूमत को भी, यानी वज़ीर-ए-आज़म को भी। अब ये जो पास्ट एंड प्रेजेंट, इसमें देखें आप 7,000 जो कनाल अराजी है राना साहब, वो है चौधरी तनवीर साहब की, और डॉक्टर तौकीर साहब जो हैं, कल भी हमने जिक्र किया था, वो शहबाज शरीफ साहब के दस्ते राज थे और मॉडल टाउन किलिंग में भी उनका नाम था। हज़ारों कनाल ज़मीन उनकी। तो ये बेनिफिट जहाँ पर लिया जाता है तो ये सब इकट्ठे। और इसमें जो एक ख़ास बात है रिपोर्ट में, उसमें यह है कि ये 2 दिन जब अभी रह गए थे बिड में, तो उस वक्त ये फिर रिपोर्ट आई और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर एक्शन लिया। और कमिश्नर साहब जो गुलजार हुसैन साहब, कल भी हमने जिक्र किया था, ये वो डस्का का इलेक्शन भी इन्होंने करवाया, बड़ी इंटेग्रिटी वाले आदमी, बिल्कुल किसी तरह का भी कोई इसमें देखें उन्होंने, चाहे जुल्फ़ी बुखारी है या गुलाम सरवर खान साहब हैं या पिछली हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के पसंदीदा लोग हैं, उन्होंने बिल्कुल ख्याल नहीं किया और वो फैक्ट्स लेके आए जो फैक्ट्स आने चाहिए थे। राना साहब, अनिल साहब, ये रिपोर्ट बड़ी जामे है। देखें, आपने जो बात बताई, ये किसी हुकूमती तर्जुमान को भी ये तौफीक नहीं हुई कि वो हिस्से रिपोर्ट के आके लोगों को ये बताते कि भाई वो हुकूमती तर्जुमान तो जो इमरान खान साहब कहते हैं बाहर आके उसको ट्वीट कर देते हैं। ये वो रिपोर्ट है, अगर इस रिपोर्ट को पढ़ें तो एक एक लाइन बताती है कि किस तरह से इस मुल्क को लूटा गया। देखें कि इंक्वायरी अफसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि भाई वफाक और पंजाब की हुकूमतों को अंधेरे में रखा गया, और जो साबिक कमिश्नर है समी साहब पिंडी के, जिनको मुअत्तल किया गया मोहम्मद महमूद साहब, उनके बारे में इस रिपोर्ट में ऐसे ऐसे होशरबा इंकशाफात हैं कि बंदा हैरान रह जाता है कि एक बार उन्होंने इतनी फुर्तियाँ दिखाई सारे काम में और हर एक को अंधेरे में रखा। तो ये जो चीज़ है, ये इमरान खान का बहरहाल एक क्रेडिट है। लेकिन आपने जो बात की कि इसमें उन्होंने मौजूदा और साबिक पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का जिक्र किया है, तो ये बात जो है ये तकाजा करती है इस बात का कि उन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो मौजूदा और साबिक हैं, उनके नाम भी मंजरे आम पर आने चाहिए कि वो कौन है। तौकीर शाह साहब के हवाले से जो बात की जा रही है, उसमें यह है कि उनके इन्फ्लुएंशियल पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है, उस हवाले से जुल्फी बुखारी साहब का नाम लिया जाता है। तो समी साहब, बात यह है कि यह मामला बड़ा गंभीर है और इसको देखना चाहिए। अच्छा जी, अब मैं क्योंकि अपना सदीक जान, नवाज शरीफ साहब की प्रॉपर्टी आज हाई कोर्ट ने तो उन्हें जवाब दे दिया, डिवीजन बेंच ने। ये तो कभी सोचा नहीं था किसी ने, लेकिन क्या होने जा रहा है कल? देखें सर, इस पे क्योंकि इस स्टोरी पे मैंने कोई खास काम नहीं किया, ना ही मुझे इस हवाले से इन्फॉर्मेशन है। मेरा ख्याल है ये रिंग रोड के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, इस पे अदील बड़ाई साहब के पास एक खबर है, ये जुल्फी बुखारी साहब वाला मामला। तो जी अदील साहब, आपने खबर पे सब बन के बह गए, आप बताएं क्या खबर है? नहीं, देखें, पहले तो मैं ये आपने जो सदीक जान साहब से सवाल किया, नहीं, पहले आप मुझे खबर बताएं जुल्फी बुखारी वाली। देखिए, खबर ये है कि जुल्फी बुखारी और शहजाद अकबर की लड़ाई जो है ना, ये मामले को इस नहज पे ले आई है। ओके, मामला ये था कि जो शहजाद अकबर साहब के एंटी करप्शन के महकमे में एक खातून अफसर और एक और अफसर हैं, उनका मामला था। वो कहीं से इंक्वायरी मार्क होती है, एक फाइल आती है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। प्राइम मिनिस्टर साहब उसको मार्क करते हैं कि जुल्फी ये ज़रा देख लें ये क्या मामला है। वो रिपोर्ट जो है वो एक हुकूमती रिपोर्ट होती है, वो इदारा जाती रिपोर्ट होती है। जुल्फी कहते हैं उसको अपने तौर पे इंक्वायर करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं जी ये बिल्कुल ठीक है। ये लड़ाई शुरू होती है तकरीबन 3-4 महीने पहले, और ये लड़ाई उसके बाद वो साहब जो एंटी करप्शन से, फिर उनको OSD बना दिया जाता है, उनको एसेट रिकवरी यूनिट में ले आया जाता है। उसके बाद वो RDA के मामलात में दिलचस्पी लेने लग पड़ते हैं। मुअत्तल शख्स ये सब कुछ कर रहा है और ये पूरा एक ग्रुप था। और इस हवाले से जब प्राइम मिनिस्टर को पता चला, उसका गुस्सा फिर जो अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, क्योंकि जुल्फी बुखारी वाले मामले पे ये जो कुछ हुआ है, और ये रिपोर्ट में जो आप ये रिपोर्ट को कह रहे हैं ना, ये जो बड़े आप प्राइवेट ऑफिसर हैं, बड़ी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या है? मैंने पहली रिपोर्ट समी साहब ये जिंदगी में देखी है जिसमें 3 रुकनी कमीशन में से एक बंदा रिपोर्ट लिखता है और वो रिपोर्ट प्रिवेल करती है, बाकी साहब उससे इख्तलाफ करते हैं। ये कौन सी रिपोर्ट है? इसकी तो ये तो रिपोर्ट खत्म हो गई, इसकी तो कोई वैल्यू ही कोई नहीं है। और उस रिपोर्ट में क्या होता है, नाम लिए बगैर वो कमिश्नर साहब, जाहिर है नौकरी भी तो बचानी है ना, वो नाम लिए बगैर 2 लोगों को टारगेट करते हैं। सबको पता है वो किनको टारगेट कर रहे हैं और क्यों टारगेट कर रहे हैं। देखें समी साहब, मेरी बात, ये आज का प्रोग्राम है, ये याद रखिएगा, 20 साल बाद भी ये रिंग रोड बनेगी, इसी अलाइनमेंट पे बनेगी। डुएबल ये है सिर्फ,
और ठीक हो जब भी कभी रिंग रोड बनता है समी साहब, जब भी कभी मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं, हो या ना हो, वहां मौजूद और इर्द गिर्द के लोग, सियासतदान, इन्वेस्टर्स, उनको फायदा पहुंचता ही पहुंचता है। ये तो बारह- प्रोजेक्ट ही ऐसा होता है। नहीं, और आप- इसको जो बना दिया गया है, मैं समझता हूं ये आपस की लड़ाई है जो तहरीक इंसाफ को नुकसान सही। पहुंचा रही है।